बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all parents and students. I am your class teacher, science class teacher, class 4, and we will start the new chapter, that is the chapter number 4, keeping warm. Okay, first of all, in this topic we are going to talk about two topics: temperature and heat. This is the chapter number 4, keeping warm. Chapter number 4, keeping warm. And in this topic we are going to talk about temperature and heat. What is temperature and what is heat? First of all we will discuss about what is temperature. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है. What is temperature? अच्छा जी, हमारे पास टेम्परेचर क्या है. सबसे पहले हमारे पास this is a cup of hot tea. On the other hand, this is a bowl of ice. This is a bowl of ice. Okay, this is a cup of hot tea and this is a bowl of ice. Hot tea, in this hot tea the smokes are come out. You can see here the smokes are come out. ठीक है. अच्छा, ice is cold and has a low temperature. Ice is cold. You know about this. Ice is cold and has a low temperature. And tea is hot and has a high temperature. Okay, टी इज हॉट एंड हैज अ हाई टेम्परेचर. टी हमारे पास हॉट है, ठीक है. अगर हम टी को टच करके देखते हैं, वी हैव अ सेंस like that sense of touch. These sense of touch are present in our fingers. ठीक है. अगर हम टच करके देखते हैं इस कप को, ठीक है, तो ये कप क्या है? हॉट है. तो टी इज हॉट एंड हैज अ हाई टेम्परेचर. टी क्या है? हॉट है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है. ये जो हॉट और कोल्ड की टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो सेंस यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर कि इसकी ये हॉट है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. आइस इज कोल्ड. आइस एक आपके पास कोल्ड स्टेज होती है और इसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है. अगर आप इसको टच कर
करके देखेंगे तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। बेसिकली सबसे पहले बात की जाए कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर आपके पास ये बताता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। अगर आप टच करके देखेंगे तो आप ये कहेंगे इसका टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ये हॉट है, ठीक है। अगर आप इसको टच करके देखेंगे बाउल ऑफ आइस को तो आप कहेंगे इसका टेम्परेचर कम है क्योंकि ये क्या है, कोल्ड है। तो टेम्परेचर का सेंस बोलते हैं, यूज करते हैं हम यहाँ पर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस, किसी भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऑब्जेक्ट हमने लिया है कप ऑफ हॉट टी लिया है और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने लिया है बाउल ऑफ आइस। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास हॉट होता है तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, आपके पास एक और डेफिनेशन आ जाती है, टेम्परेचर is the measure of degree of hotness of an object। hotness और coldness of an object, ठीक है। आपको टेम्परेचर ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हॉट है और कितना ज्यादा कोल्ड है, दिस इज अ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता है कि ये बता रहा होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम टी को टच करके देते हैं, हॉट कप ऑफ टी को टच करके देखते हैं तो ये हॉट है, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट अबाउट टी इज हॉट एंड हैज अ हाई टेम्परेचर, क्योंकि टी हॉट है और उसका टेम्परेचर हाई है। और अगर हम बाउल ऑफ आइस को टच करके देखते हैं तो आइस इज कोल्ड, आइस बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है, एंड हैज अ लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली है टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का लिया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हॉट हो या फिर कोल्ड हो। अगर कोल्ड होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा और अगर ऑब्जेक्ट हॉट होगा, गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, ठीक है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट हैज हाई और लो टेम्परेचर। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इस ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर। It is very difficult situation to use your sense of touch to detect the things whether very hot or low, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हॉट है या फिर क्या है, बहुत ज्यादा आपके पास जो है कोल्ड है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास सपोज दैट आपके पास जो है बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड है, हॉट लिक्विड क्या करेगा, हॉट लिक्विड में आप अपना हैंड प्लेस नहीं कर सकते, हैंड पुट नहीं कर सकते, आप अपना हाथ नहीं डाल सकते उस गर्म पानी में, ठीक है। हॉट लिक्विड कैन स्केल्ड यू, डोंट टच देम। आपके पास क्या करेगा, अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी है तो वो आपके हाथ को बर्न भी कर सकता है। अब ये सवाल आता है यहाँ पर कि हम हॉट लिक्विड का टेम्परेचर कैसे चेक करें, ठीक है। अब आप देखें, देयर इज अ मिस्ट ऑफ, हमारे पास क्या है, देयर इज अ बॉल ऑफ डेजर्ट। ये एक हमारे पास एक डेजर्ट का बॉल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी डेजर्ट्स है हमारे पास। ये बाउल ऑफ डेजर्ट है, ठीक है, एंड देयर इज मिस्ट अराउंड द बॉल ऑफ डेजर्ट। आई डोंट वांट टू फाइंड आउट हाउ इट इज कोल्ड एंड hot, it may be difficult situation, it may be difficult situation and I don't want to find out using by hot or cold। मैं ये आइडिया नहीं लगा सकती, it may and I may get burn, और हो सकता है कि मेरे हाथ लगाऊं, यहाँ से टच करूं तो मेरे हाथ बर्न भी हो सकते हैं, स्कैल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मे बी हॉट और इट मे बी कोल्ड। तो अब मैं पहले इसको टच करके नहीं बता सकती कि ये हॉट है या कोल्ड है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड
होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आई टोल्ड यू अर्लियर दी हॉट लिक्विड, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी है तो आप उसके अंदर हाथ डाल के ये नहीं बता सकते कि कितना गर्म है, क्योंकि आप उसको पहले से देखेंगे ना, उसको टच तो नहीं करेंगे ना कि ये गर्म है ये ठंडा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास देयर इज अ मिस्ट अराउंड दिस बॉल ऑफ डेजर्ट, इट मे बी वेरी हॉट और कोल्ड। आई डोंट वांट टू फाइंड आउट यूजिंग द आइडिया अबाउट हॉट और कोल्ड, समटाइम्स सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि हमारे पास बॉल ऑफ डेजर्ट है। Do you think the sense of touch is very sensitive? आपका सेंस ऑफ टच वेरी सेंसिटिव होता है टू डिटेक्ट द आइडिया अबाउट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का आइडिया लगाने के लिए सम टाइम क्या होता है, हमारे सेंस ऑफ टच जो होते हैं, जो फिंगर सेंस ऑफ टच होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब हम टेम्परेचर को किस तरह से, डेजर्ट के टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास एक बाउल है डेजर्ट का और मैं अब ये सोच रही हूँ कि इस बाउल डेजर्ट का ये जो बाउल है जिसमें से स्मोक्स कम आउट हो रहे हैं, ठीक है, मिस्ट कम आउट हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा, ठीक है। अब मैं कैसा आइडिया लगाऊं, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन and we can't take our idea about the hot or cold. So in this situation we have a instrument and this instrument is called a thermometer. ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे पास हॉट है या फिर कोल्ड है। अब इस थर्मोमीटर को इसके अंदर हम प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, ये थर्मोमीटर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर को इसके अंदर प्लेस्ड किया जाता है और इसके ऊपर स्केल्स रीडिंग होती है, ठीक है, ये स्केल की तरह होता है हमारे पास, लाइक दैट हियर। आपके पास ये थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर पे आपके पास रीडिंग्स चल रही होती हैं। अब ये रीडिंग्स में बता सकता है कि आपके पास कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 है आपके पास, तो इट मीन कोल्ड है ये, ठीक है। क्योंकि हमने अभी बात की थी अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास ये बॉल ऑफ डेजर्ट क्या है, कोल्ड है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सपोज दैट 10, 20, दिस इज द स्केल ऑफ थर्मोमीटर, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, अगर इस तरह से बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे बॉल ऑफ डेजर्ट क्या है, बहुत हॉट है, ठीक है। तो जब हमारे पास सेंस ऑफ टच वेरी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हम ये आइडिया नहीं लगा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। इस थर्मोमीटर की हेल्प से हम आइडिया लगा देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हॉट है या हमारा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, ठीक है। थर्मोमीटर आपके पास बेसिकली क्या होता है, थर्मोमीटर जो होता है हेल्प टू मेजर द एक्यूरेट टेम्परेचर, ये आपको बताता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है। थर्मोमीटर हेल्प टू मेजर द एक्यूरेट टेम्परेचर, ये आपको एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है, क्या एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर एक स्केल लगा हुआ होता है, इस स्केल पर रीडिंग्स होती हैं, जहां तक ये रीडिंग आती है इट मीन इसका टेम्परेचर ही है। आप बस ये बता सकते हैं कि ये हॉट है, ठीक है। अब ये कितना हॉट है, अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सो वी कैन यूज हियर द थर्मोमीटर, ठीक है। हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हेल्प्स टू मेजर द एक्यूरेट टेम्परेचर। थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। दिस इज अ थर्मोमीटर। अब हम बात करेंगे, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं थर्मोमीटर की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, सही। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारे पास कितने किस्म के थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं। मैंने तो बोर्ड पे एक ड्रॉ किया, लेकिन इससे ज्यादा आपके पास थर्मोमीटर्स होते हैं और हर थर्मोमीटर का कहीं ना कहीं यूज भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड थर्मोमीटर हेल्प अस टू मेजर द एक्यूरेट टेम्परेचर। ओके, नाउ किचन थर्मोमीटर, these all the different types of thermometer. Okay, first is the kitchen thermometer. Kitchen thermometer is the only way to cook food
to check cook food, the proper temperature and harmful bacteria are eliminated. This is the kitchen thermometer. Kitchen thermometer is the only way to check the food is cooked to the proper temperature and harmful bacteria are eliminated. किचन थर्मोमीटर जो होता है बेसिकली जो है वो आपके पास किचन्स में यूज़ किया जाता है, और ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास चिकन वगैरह जो होती है, आपके पास मीट है, उसको रोस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स ख़त्म हुए हैं या नहीं। अगर वो हम ईट करते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये जो है किचन में यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर। ठीक है, दिस इज द ओनली वे टू चेक द फूड इज कुक टू द प्रॉपर टेम्परेचर एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, जब हम कोई चीज़ कुक कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पेशली मीट है, चिकन पीस है, उसको कुक करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये इंसर्ट कर देते हैं थर्मोमीटर। रोस्ट करने के बाद थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि टेम्परेचर एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। अगर वो हम इनहेल करते हैं हार्मफुल, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम उनको इनहेल करते हैं हमारी बॉडी भी हार्मफुल हो सकती है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एनदर थर्मोमीटर, सेकेंड वन इज द रूम थर्मोमीटर। हमारे पास सेकेंड थर्मोमीटर जो है वो रूम थर्मोमीटर है। रूम थर्मोमीटर इसलिए यूज किया जाता है रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, फॉर रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर वी हैव टू यूज द रूम थर्मोमीटर। ठीक है, रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए रूम थर्मोमीटर यूज किया जाता है। अनदर special instrument we have the laboratory thermometer. This thermometer is used in the laboratory as well as this thermometer you will use in your science lesson. ये thermometer आप science lesson में use करते हैं, ये laboratory thermometer होता है। I have this laboratory thermometer. Can I show this? This is the laboratory thermometer. And this thermometer is used in the laboratory as well as this thermometer you will use in your science lesson. This is the laboratory thermometer. This is the bulb and this is the mercury inside this thermometer. This is the mercury you can see here. This is the red line. This is the mercury line and this is the glass tube and this is the temperature scale. This is the scale. 0 degree Celsius, 10 degree Celsius, 20 degree Celsius. You can see here this is the 20 and 25 degree, 1 2 3 4 5 25 degree Celsius, 26 degree Celsius. This is the temperature and we can record this temperature from this process. ठीक है, ये हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ग्लास ट्यूब होती है, यू कैन सी हियर एंड दिस इज द मर्करी एंड मर्करी देखें आप अपसाइड जा रहे हैं। टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर बता रहा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे पास ये बता रहा है कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, और ये हमारे पास बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर और ये स्केल है। ठीक है, ये हमारे पास स्केल है, ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का स्केल है 10 20 30 40 50 60। तो दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। I have shown this. Another thermometer, this is the digital clinical thermometer, is used to measure the temperature, human body temperature. This is the digital clinical thermometer is used to measure the human body temperature. ठीक है, और इसके बाद हम human body temperature इस तरह से भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपने देखा है कि सब जगह जो होता है वो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर आजकल यूज़ किया जा रहा है। इस पर टेम्परेचर डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है। हमारे पास जो नेक्स्ट थर्मोमीटर है, we have another thermometer that is the clinical thermometer. Clinical thermometer जो होता है, this clinical thermometer used by our doctors and this thermometer is inserted in your mouth, under tongue, under arms. ठीक है, आपके माउथ में रखा जाता है, इंसर्ट किया जाता है अंडर टंग, अंडर आर्म एंड दिस थर्मोमीटर यूज्ड इन क्लिनिक्स बाय अ डॉक्टर। ये थर्मोमीटर हम देखते भी है जब हम फीवर हो जाता है, बहुत फीवर होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अनदर थर्मोमीटर, एयर थर्मोमीटर इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ फीवर। इट इज यूज्ड टू एक्यूरेट
ये बहुत एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है आपके पास, ठीक है। एंड हाउ इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एयर थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो एक्यूरेट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है एयर थर्मोमीटर। अनदर टेम्परेचर हमारे पास थर्मोमीटर जो होता है, टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड टू डेटा लॉगर थर्मोमीटर होता है। ये भी टेम्परेचर को हमारे पास चेक करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर बताता है कि कितना है। ये डेटा लॉगर थर्मोमीटर क्या होता है, टू फाइंड आउट द चेंजेस इन वाटर इन अ पॉन्ड ओवर वन डे। ये चेंजेस जितनी भी आ रही हैं वाटर के अंदर, वन डे के अंदर जितनी भी वेरिएशन, चेंजेस, तब्दीलियां आ रही हैं, उस टेम्परेचर को चेक करने के लिए टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड कर दिया जाता है। ये टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड है, डाटा लॉगर है। ये टेम्परेचर बता देता है कि इस वाटर का टेम्परेचर कितना है जो वन डे के लिए रखा गया है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ थर्मोमीटर। किचन थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर, रूम के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, एयर थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड टू अ डेटा लॉगर, ठीक है। वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर को हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बाद अब हम थर्मोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमारे पास कुछ इस तरह का लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, एज आई शोन अर्लियर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, पहले ही शो किया है। ये हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, ठीक है। हमारे पास जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर ये एक हमारे पास इसके अंदर एक लिक्विड होता है। दिस लिक्विड इज कॉल्ड मरकरी। ये लिक्विड हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर, ये हमारे पास होता है मरकरी, ठीक है। ये एक ग्लास ट्यूब है और ये हमारे पास एक स्केल रीडिंग है जिसके ऊपर चल रही है, और ये हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, इट मीन आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। वाटर इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज फ्रीज। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज फ्रीज। आपने प्योर वाटर लिया, ठीक है, और उसको फ्रीजर में रख दिया। आपका लिक्विड सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो गया। आपने लिक्विड लिया वाटर और वाटर को फ्रीजर में रख दिया है, ठीक है, फ्रीज होने के लिए। तो लिक्विड किसके अंदर हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपने वो टेम्परेचर जिसपे आप प्योर वाटर फ्रीज हो गया है, वो टेम्परेचर हमारे पास कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास यह हो गया फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे पूछूं, if I ask about the what is the freezing point of water, the freezing point of water is 0 degree Celsius. Temperature is measured in unit called degree Celsius. हमारे पास टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस यानी कि इट मीन अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 0 टेम्परेचर है तो मैं 0 के साथ यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लगाऊंगी। इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37, यू कैन सी हियर, सो आई विल यूज हियर द डिग्री सेल्सियस। जो भी नंबर होगा आपके पास टेम्परेचर रीडिंग होगी उसके साथ आप डिग्री सेल्सियस इस तरह से
डी साइन बनाएंगे डिग्री का और सेल्सियस का सी यहाँ पे राइट करेंगे, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। हम जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं एक यूनिट होती है, वो यूनिट क्या कहलाती है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस कहलाती है ये यूनिट। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमारे पास हम थर्मोमीटर रखते हैं और थर्मोमीटर रखते हैं वाटर के अंदर, और अगर हमें वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, ठीक है, सॉलिड में रख रहे हैं, आइस में रख रहे हैं, और वो 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, इट मीन वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास अगर आप देख रहे हैं -10, 0, 10, 20, अगर 20 से लेके 25 तक, यहाँ पे 25 है, फिर 30, 35, 40, इस तरह से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये 25 हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज द रूम टेम्परेचर। हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो जो है वो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, सो यू कैन से अबाउट दिस 25 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, the freezing point of water is 0 degree Celsius. and what is the normal body temperature, हमारा जो normal body temperature होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 के बाद अगर आप 7 लाइंस काउंट करते हैं तो वो 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मरकरी होता है, ठीक है, ये मरकरी जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको पता चल जाएगा ये 37 पे आ गया, ये मरकरी है, ये 37 पे आ गया, इट मीन ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, किस तरह से, अब आप देखें इसमें भी इसी तरह से आपके पास क्या है, ये मरकरी अप साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जितना टेम्परेचर होगा ये बता देगा ये टेम्परेचर इतना है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, मरकरी अप साइड मूव करता जाता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है, और फिर अगर टेम्परेचर कम है तो मरकरी डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि हॉट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। द टेम्परेचर at which pure water boil is called boiling point. वो टेम्परेचर जिस पे हमारा वाटर बॉईल होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम थर्मोमीटर को, एक बाउल है जो हमारे पास बॉईल हो रहा है, एक बाउल है जो हमने स्टोव पे रखा है, और स्टोव पे रखने के बाद यहाँ पे ये वाटर जो हो रहा है बाउल हो रहा है, ठीक है, आपके पास बॉईल हो रहा है, बकायदा बॉइल्स हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर, यू कैन सी है बबल्स भी बन रहे हैं, ये बॉईल हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पे हमारे पास टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी, और वो रीडिंग कहाँ तक आएगी, हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हमें ये बताता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो if I ask about the question about thermometer, so you can tell us about the thermometer questions. What is the freezing point of water? The freezing point of water is 0 degree Celsius. And what is the room temperature? The room temperature is 25 degrees Celsius. Another question we have, what is the normal body temperature? The normal body temperature is 37 degrees Celsius. You should know about these temperatures. And the boiling point of water, what is the boiling point of water? The boiling point of water is 100 degrees Celsius. Okay. अच्छा,
लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम डिस्कस करते हैं. दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. व्हाट इज द लिक्विड इनसाइड दिस थर्मोमीटर? इस थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड होता है जो अप साइड मूव करता है और डाउन साइड मूव करता है. दिस लिक्विड इज कॉल्ड मर्करी. दिस इज सिल्वरी लिक्विड एंड दिस सिल्वरी लिक्विड इज कॉल्ड अ मर्करी. ये हमारे पास लिक्विड होता है. व्हाट इज द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर? इफ आई आस्क अबाउट, if I have a questions and I can ask about these questions, what is the liquid inside this thermometer? The liquid inside this thermometer is called a mercury. जो liquid इस thermometer के अंदर होता है वो liquid क्या कहलाता है? हमारे पास mercury. अब यहाँ पे second question ये होता है what is the temperature scale on this thermometer? आपके पास क्या है? temperature scale है. temperature scale है ये आपके पास -10, 0, 10, 20 ये आपके पास एक temperature scale होता है जो thermometer में होता है. यहाँ पर जितना ज़्यादा mercury अपवर्ड मूव करता है इस टेम्परेचर स्केल पे आइडिया पता चल जाता है कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर है. सपोज दैट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है. तो यहाँ पे ये पता चल जाता है मरकरी जितना ज्यादा मूव करेगा अप साइड तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी की. हम थर्मोमीटर को डिस्कस कर रहे हैं. थर्मोमीटर डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द ग्लास ट्यूब. दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड दिस इज द ग्लास ट्यूब. ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है. इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब द मरकरी. ये आपके पास सिल्वरी लिक्विड इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब. दिस इज कॉल्ड द मरकरी. ये मरकरी अप साइड मूव करते जाते हैं. जिस तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ये मरकरी अप साइड मूव करते जाती है और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी डाउन साइड मूव करते जाता है. और हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर स्केल लगा हुआ होता है. ये टेम्परेचर स्केल बताता है कि एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है कि बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है. और ये हमारे पास जो थर्मोमीटर है ये बना होता है इट इज मेड फ्रॉम ग्लास. ये ग्लास का बना होता है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्लास ट्यूब. ये एक हमारे पास क्या है? ग्लास ट्यूब है. ओके, नाउ प्लेस अ ग्लास ट्यूब इन ग्लास ऑफ आइस. हम ग्लास ट्यूब को इस थर्मोमीटर को ग्लास ऑफ आइस में प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, ग्लास ऑफ आइस में प्लेस कर रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द मर्करी लेवल इन अ ग्लास ट्यूब. नाउ दिस थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द वार्म वाटर एंड नाउ अगेन we will check here what happens to the mercury level in a warm water. ठीक है, मरकरी का लेवल एक आइस ऑफ ग्लास में कितना है और मरकरी का लेवल एक वार्म वाटर में कितना है. यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है, ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट निकाला जा रहा है कि हमारे पास आइस ऑफ ग्लास है एक वन साइड पर, ऑन द अदर साइड वी हैव अ वार्म वाटर एंड वी कैन चेक हियर द थर्मोमीटर रीडिंग्स. ठीक है, यहाँ पे जितना ज्यादा ये अप साइड मूव करता जाएगा मरकरी, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर रिकॉर्ड इतना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. It means 0 degree Celsius. It means the temperature is very low. ठीक है, इन फर्स्ट पिक्चर, इन फर्स्ट में आपके पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से हमें यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा लो है. और यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वार्म वाटर का टेम्परेचर जो मरकरी लेवल जो हो रहा है यहाँ पर राइज हो रहा है और मरकरी का लेवल यहाँ पर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है. इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइडिया निकाल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा वार्म वाटर है और यहाँ पे मरकरी का लेवल कितना राइज हो रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस. अगर हम इसी थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉइल्ड वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, वी हैव अ बॉइल्ड वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है हमारे पास एक टेम्परेचर देगा और ये टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. What is the temperature of boiling water? The temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. So you have to memorize this temperatures. The room temperature is 25 degrees Celsius and the freezing point of water, what is the freezing point of water? The freezing point of water is 0 degrees Celsius. And what is the normal body temperature? Normal body temperature जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन ये टेम्परेचर अप साइड मूव कर जाता है. क्यों मूव कर जाता है? जब हम बहुत ज्यादा फीवर होता है, बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है तो ये टेम्परेचर अप साइड मूव कर जाता है और इससे एक्यूरेट बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है कि आपके पास क्या टेम्परेचर आया है. इसी वजह से सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर द थर्मोमीटर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, आई टोल्ड यू अर्लियर, and this is the laboratory thermometer and the boiling point of water is the 100 degrees Celsius. So we have completed here the one topic, that is the temperature. Second topic we have heat.
What is heat? Heat flow from hotter object to cooler object. Heat flow from hotter object to cooler object. How? हम कह रहे हैं हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है. एक हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में किस तरह से फ्लो करता है? इफ आई हैव अ कप ऑफ हॉट टी, I have a cup of hot tea and I place the thermometer in this hot tea. This is the cup of hot tea and I place the thermometer in this hot tea. I have a hot tea cup and I place the thermometer in this hot tea. So I measured this, the temperature it was 90 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 90 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. और इसके बाद जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो टेम्परेचर यहाँ पर मेरे पास कितना आ रहा होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है. सो आई विल लिव ऑन अ फ्यू आवर्स ऑन द टेबल एंड आफ्टर दिस आई विल अगेन यूज द नोट डाउन द टेम्परेचर. जब मैं अगेन नोट डाउन करूंगी टेम्परेचर को तो टेम्परेचर जो होगा मेरे पास इट वॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये कैसे हुआ कि आपके पास पहले 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, फिर आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया. किस तरह से हो गया? व्हाई डिड द टेम्परेचर कूल डाउन आफ्टर सम टाइम? ठीक है. टेम्परेचर क्यों कूल डाउन हो गया? पहले ही आपके पास हॉट टी थी, हॉट टी कन्वर्ट हो गई आपके पास कोल्ड टी में. हॉट टी जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो गई कोल्ड टी में बिकॉज दिस हॉट टी रिलीज हीट्स इन इट्स सराउंडिंग. क्योंकि इस टी ने अपनी तमाम हीट अपनी सराउंडिंग में रिलीज कर दी है. जब रिलीज कर दी है तो ये हॉट टी जो है ये कूल टी हो गई और ये रूम टेम्परेचर के इक्वल होती जा रही है. ठीक है. टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉल होता जा रहा है, टेम्परेचर नीचे आता जा रहा है. पहले बहुत ज्यादा हॉट थी. ठीक है. अब इस हॉट टी को कूल करने के लिए हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया. जब रूम टेम्परेचर पे रख दिया गया है तो ये टेम्परेचर हमारे पास डाउनवर्ड मूव करता जा रहा है. मरकरी का लेवल हमारे पास नीचे आता जा रहा है. इट वॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस. क्यों 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट हो रही है और ये अपनी तमाम हीट जो है वो सराउंडिंग में रिलीज कर रही है. जब ये सराउंडिंग में रिलीज करेगी तो इस टी का टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर के इक्वल होता जाएगा. ठीक है. तो इसी तरह से हॉट टी कन्वर्ट हो जाती है कोल्ड टी में. आपने समटाइम देखा होगा कि आपके पास भी समटाइम आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक हॉट टी रखी होती है. ठीक है. आप वेट कर रहे होते हैं ये हॉट टी कब कोल्ड होगी. तो वो यही इसी वजह से होती है कि जितनी भी हॉट टी होती है वो अपनी हीट रिलीज कर रही होती है अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द. तो ये हॉट टी का टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है. वो हमारे रूम टेम्परेचर के इक्वल होती है और ये हॉट टी जो है कोल्ड टी में कन्वर्ट होती जाती है. ठीक है. ये ठंडी होती जाती है हमारे पास. सही. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर किस तरह से इमीडिएटली हम हॉट को कोल्ड कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये हॉट टी कप है. ठीक है. इफ आई हैव अ हॉट टी कप. ठीक है. इसको किस तरह से आप इमीडिएटली कूल कर सकते हैं? अगर आपके पास ये हॉट टी कप है और मैं चाह रही हूँ ये इमीडिएटली कूल डाउन हो जाए. ठीक है. सो आई विल प्लेस्ड हियर द आइस क्यूब. मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? आइस क्यूब प्लेस्ड कर दूंगी. अगर यहाँ पे हॉट टी में आइस क्यूब प्लेस्ड की जाए तो ये हॉट टी क्या होगी? इमीडिएटली कूल हो जाएगी. इमीडिएटली कूल क्यों होगी? क्योंकि इस टी ने रिलीज की अपनी हीट और ये हीट किसने गेन की है? आइस क्यूब ने. सो अब यहाँ पे क्या होगा? ये हॉट टी इमीडिएटली कूल हो जाएगी आपके पास. आपने जब भी कोई चीज इमीडिएटली कूल करना है तो यहाँ पे क्या आपके पास बहुत ज्यादा हॉट है. हॉट में आपने क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे आइस क्यूब्स ऐड कर दिए. आइस क्यूब ने जितनी इसकी हीट थी उसने सराउंडिंग में रिलीज नहीं की है. यहाँ पे आइस क्यूब ने इसकी हीट ले ली है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास हॉट टी किस में कन्वर्ट हो गई है? कोल्ड टी में. दिस इज द इमीडिएटली प्रोसेस.
हॉट टी हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, कोल्ड टी में। दिस इज द क्विक फास्ट प्रोसेस वी हैव। सो हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हीट जो होती है हॉटर ऑब्जेक्ट, एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हमारे पास हॉट टी है, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ आइस क्यूब्स प्लेस कर देती हूँ, ये हॉट टी अपनी हीट रिलीज करती है, ठीक है, ये हॉट टी अपनी हीट रिलीज करेगी और ये हीट जो है हीट इज गेन बाय द आइस क्यूब। ये हीट कौन गेन कर लेगा, आइस क्यूब। नाउ द हॉट टी बिकम्स वार्मर। अब हॉट टी जो है हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ पर वार्मर हो गई है, गर्म हो गई। दिस इज द इमीडिएटली फास्ट प्रोसेस, ठीक है, हमारे पास फास्ट प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सोर्सेस ऑफ हीट, हीट की सोर्सेस आ जाएंगी कि हीट की कौन कौन सी सोर्सेस हैं। हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हीट, कि हीट की कौन कौन सी सोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पर हीट की सोर्स है कि हमारे पास हीट कहां से आ रही है। कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं हीट की, वी हैव अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट and another one is man-made source of heat। अब नेचुरल सोर्स ऑफ हीट भी है हमारे पास, ठीक है, और मेन मेड सोर्स ऑफ हीट भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। नेचुरल सोर्स ऑफ हीट क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो सबसे नेचुरल सोर्स है हीट की, जो हमें हीट मिल रही होती है, सबसे नेचुरल सोर्स वी हैव अ सन, ठीक है। सन इज अवर मेन सोर्स ऑफ हीट, सन इज अवर मेन सोर्स ऑफ हीट। सन जो है नेचुरल एंड मेन सोर्स ऑफ हीट है। आप देखें समटाइम जब हमें हीट चाहिए होती है विंटर सीजन में स्पेशली, तो हम क्या करते हैं, सन हीट ले रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। विदाउट द सन लिविंग थिंग ऑन अर्थ वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। हम विदाउट द सन जो होते हैं लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, टू सर्वाइव बिकॉज अर्थ वुड बी मच टू कोल्ड, क्योंकि हमारे पास अर्थ जो है बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। इस वजह से हमारे लिए क्या जरूरी है, सन हीट बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ हीट, दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। विदाउट द सन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज अर्थ वुड बी मच टू कोल्ड। Another source of heat, this is the natural source, this is also the natural source of heat, this is the volcanoes. What is volcanoes? Volcanoes is an opening earth crust through which lava and gases escape out। ये एक opening earth crust होती है जब हमारे पास क्या होती है, बर्स्ट होती है अर्थ, तो एक हमारे पास एक फायर के फॉर्म में निकलता है, दिस इज द लावा होता है। लावा फ्रॉम अ वोल्केनो इज वेरी हॉट होता है, यहाँ से भी हीट फॉर्म हो रही होती है। और थर्ड हमारे पास है गेजर्स आर द नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इन विच वाटर इंटिमेटली बॉइलिंग सेंडिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। गेजर्स बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा सी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब सी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये टेम्परेचर, ये हमारे पास जो बिल्कुल भी एक वाटर होता है बॉयल हो रहा होता है, वक्फे वक्फे से इंटरमिटेंटली बॉयल हो रहा होता है। बॉइलिंग के रिजल्ट में एक टॉल कॉलम में एक सीधी स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल आता है और यहाँ से भी जितना भी वाटर होता है स्टीम की फॉर्म में यहाँ पे पास हो रहा होता है, एयर के अंदर पास हो जाता है। तो ये भी एक हमारे पास एक नेचुरल सोर्सेस है हीट की, गेजर्स, वोल्केनो एंड द सन। देयर आर द थ्री नेचुरल सोर्स ऑफ हीट, सन, वोल्केनो एंड गेजर्स। Another some sources of heats are man made। कुछ ऐसे sources हैं जो man made sources हैं। man made sources जो हैं, look around you, can you identify various man made sources of heat in your home or your school? ठीक है, some sources of heats are man made, कुछ ऐसी हैं जो man made हैं, ठीक है। look around you, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, can you identify, आप ये identify कर सकते हैं कि कौन सी man made sources हैं heat की आपके घर में, आपके स्कूल में कौन सी man made sources है। तो man made sources जो सबसे पहले मेन मेड सोर्स है गैस स्टोव है। गैस स्टोव इज यूजिंग फॉर कुकिंग द फूड, ठीक है। फूड को कुक करने के लिए आप गैस स्टोव यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, टोस्टर टू बेक द टू टोस्ट द ब्रेड, ब्रेड को टोस्ट करने के लिए, ब्राउनिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं। these are all the electric appliances and other electric appliances the iron to iron the cloth, ठीक है। क्लोथ को आयरन करने के लिए हम जो है आयरन यूज करते हैं। हेयर ड्रायर यूज किया जाता है,
टू ड्राई द हेयर्स, ठीक है। जब हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं, उनको ड्राई करने के लिए इमीडिएटली प्रोसेस होता है कि उनको ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑल द मेन मेड सोर्सेज ऑफ हीट। ओके, वी हैव अ एक्टिविटी, यू कैन फिल दिस फ्रॉम द कंटेंट सॉल्यूशन। आपके पास ये एक्टिविटी है, ठीक है, और आपने ये कंटेंट सॉल्यूशन से सॉल्व करना है। एक्टिविटी 4.1, वी विल प्रोवाइड दिस कंटेंट सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीक। आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर, पेज नंबर 48। एक्टिविटी नंबर 4.1, मैच ईच पिक्चर टू द करेक्ट टेम्परेचर। यू हैव टू मैच ईच पिक्चर टू द करेक्ट टेम्परेचर। आपने हर पिक्चर्स को करेक्ट टेम्परेचर से मैच करना है। लाइक दैट 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आई टोल्ड यू अर्लियर another temperature 0 degree Celsius, this is the melting ice temperature. Having a fever, so this is the temperature of 39 degrees Celsius, you can match this having a fever. And another temperature 20 degrees Celsius, this is the air conditioning room temperature. And normal body temperature, I told you earlier, 25 degrees Celsius. And the boiling point of water is the 100 degrees Celsius. This is the temperature, different temperatures, and you have to match the correct pictures. 4.1, the question number 2, page number 49. Which type of thermometer can be used in each of the following situation? अगर आपके पास सिचुएशन ये है कि कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, राइट योर आंसर इन द स्पेस बिलो। आप अपने आंसर लिखेंगे, करेक्ट आंसर लिखेंगे। टू चेक इफ समवन हैज अ फीवर, अगर किसी को फीवर है, सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो डॉक्टर के पास होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अगर किसी को फीवर है तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज किया जाता है। टू मेजर द रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रूम थर्मोमीटर यूज किया जाता है। यू हैव टू राइट हियर रूम थर्मोमीटर। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए चिकन विच इज बीइंग रोस्टेड, चिकन के टेम्परेचर मेजर करना है जो कि रोस्टेड हुई हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किचन थर्मोमीटर। टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आई शो यू अर्लियर। टू फाइंड आउट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर चेंज करना है, चेक करना है, तो आपने टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड टू और डेटा लॉगर कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्परेचर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर में आपके पास वाटर में क्या क्या वेरिएशंस आ रहा है। सो यू हैव टू राइट दिस प्रोसेस। Another activity we have 4.2, question number 3 and page number 51. Measure the temperature of the air in the following parts of the room and record them in the table below. आपने सबसे पहले मेजर करना है एयर टेम्परेचर को, ठीक है, एंड रूम टेम्परेचर को, एंड रिकॉर्ड दैम इन टेबल, और इस टेबल में राइट करना है पार्ट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम के पार्ट है यहाँ पर, जैसे एट द सेंटर, सेंटर में खड़े होकर आप टेम्परेचर नोट डाउन करें तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। और एट द सेंटर में हमारे पास जो क्लासरूम में सेंटर में टेम्परेचर आएगा वो 27 डिग्री सेल्सियस है। विंडो के पास आप जब स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर आपके पास थोड़ा सा डाउन होता जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट टू अ डोर, डोर पे आप जब टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो टेम्परेचर 26 होता है। अंडर अ फैन, फैन के नीचे आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो 24 डिग्री सेल्सियस है। अंडर अ लाइट, लाइट आपके पास बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है तो टेम्परेचर भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस है। Are the temperature in the different parts of the classroom same or different? क्या टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट पार्ट्स क्लासरूम के सेम होता है या डिफरेंट होता है? द टेम्परेचर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम आर डिफरेंट। आपने देखा है यहाँ पर किस तरह से कि क्लासरूम में डिफरेंट पार्ट्स में टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो यू कैन राइट हियर द टेम्परेचर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर डिफरेंट। विच पार्ट ऑफ द क्लासरूम हैज द लोएस्ट टेम्परेचर? सबसे ज्यादा कम, सबसे कम टेम्परेचर आपके पास क्लासरूम में किस पार्ट में है? सबसे कम टेम्परेचर जो है हमारे पास अंडर अ फैन, फैन के आप देखे हैं कि कितना टेम्परेचर आया, 24। द टेम्परेचर विल बी लोएस्ट बिकॉज फैन डिक्रीज हीट, फैन जो होता है बहुत कम हीट रिलीज करता है तो टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास कम होता जा रहा है। विच पार्ट ऑफ द क्लासरूम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? अच्छा, कौन से पार्ट पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है? अंडर अ लाइट द टेम्परेचर विल बी हाईएस्ट,
अगर हम लाइट के नीचे खड़े होते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज लाइट इंक्रीज हीट, क्योंकि लाइट में क्या आपके पास रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इस वजह से जो है लाइट का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है। द लास्ट एक्टिविटी दैट इज दी 4.6 हीट सोर्सेस। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, आप अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें। राइट डाउन एटलीस्ट 6 मेन मेड सोर्सेज हैं अराउंड यू एंड राइट डाउन व्हाट द हीट इज यूज्ड फॉर। हीट सोर्स सबसे पहले आपके पास सबसे पहले हीट सोर्स जो है ओवन है। ओवन का यूज किया जाता है टू बेक द फूड। इनका क्या यूज है, ये फूड को बेक करने के लिए यूज किया जाता है, ये अपनी हीट रिलीज करता है। दिस इज द मेन मेड सोर्स। एंड अदर मेन मेड सोर्स द आयरन, आपको पता है आयरन भी हीट रिलीज करती है टू आयरनिंग द क्लोथ्स, ठीक है। स्टोव जो है कुक वो फूड करने के लिए यूज किया जाता है, फूड को कुक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे हीट स्टोव यूज करते हैं। एंड अदर इज द हेयर ड्रायर, अगर बहुत ज्यादा वेट हेयर है तो उनको ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर यूज किया जाता है, तो इसका यूज है टू ड्राई द हेयर। हीटर लगाया जाता है, यू नो वेरी वेल, हीटर बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं विंटर सीजन्स में यूज किया जाता है। हीटर क्या करता है, कीप द रूम वार्म, ये वार्म करके रखता है, ये हीट रिलीज कर रहा होता है और रूम को वार्म गर्म करके रखता है। सो वी कैन राइट हियर टू कीप द रूम वार्म। बल्ब है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, दिस इज द मेन मेड सोर्स ऑफ हीट टू गेट लाइट। आप इससे क्या हासिल कर रहे हैं, लाइट, ठीक है। Write down 3 sources of light that are also sources of heat. 3 sources of light कौन सी है आपके पास, सन है, sources of light है जिससे हीट रिलीज हो रही है। Another source of light जो है यहाँ पर आपके पास बल्ब है। And the third source of light जो है आपके पास फायर है। These are the 3 sources of light that are also used the sources of heat. Classify the following sources of heat. आपने इस तरह से राइट करना है, A सन, बी बल्ब एंड सी पार्ट में आपने राइट करना है फायर, ठीक है। दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ लाइट दैट ऑल्सो सोर्सेज ऑफ द हीट। इससे हम क्या गेट कर रहे हैं, हीट गेट कर रहे हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। क्लासिफाई द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ हीट। अब आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें आपके पास हीट की सोर्सेज हैं जो कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ मेन मेड भी हैं, तो आपने क्लासिफाई करना है। हियर इज 2 पोर्शन, एक नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट का पोर्शन है आपके पास और सेकंड पोर्शन जो है वो मेन मेड सोर्स ऑफ हीट है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ हीट में आप सबसे पहले राइट करेंगे स्टार, ठीक है। सेकंड आप राइट कर देंगे वोल्केनो, थर्ड आप राइट करेंगे हॉट स्प्रिंग एंड फोर्थ आप राइट करेंगे गेजर्स। मैन मेड सोर्स ऑफ हीट में सबसे पहले आप राइट करेंगे कैंप फायर, सेकेंड में राइट करेंगे बर्निंग कैंडल, थर्ड में राइट करेंगे बर्निंग चारकोल, फोर्थ में राइट करेंगे केरोसिन लैम्प एंड 5 में आप राइट करेंगे गैसेस, ठीक है। दीज आर ऑल द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड द मेन मेड सोर्स ऑफ हीट। यहाँ पे आपने इस तरह से क्लासिफाई करना है कि कौन सी नेचुरल सोर्स ऑफ हीट है और कौन सी जो है मेन मेड सोर्स ऑफ हीट है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक temperature and heat. So I hope you understand all the lecture properly. So we will meet in the next class with next lecture. Take care a lot. Allah Hafiz.